हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक ना। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, पहले हमने टू इंसुलेटिंग स्टैंड ले रखा है। एक स्टैंड ए है, एक स्टैंड ए है। इसके ऊपर हमने एक कंडक्टर रखा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, लेट सपोज इसका नाम ए रख दिया है। यहाँ पर एक हमने कंडक्टर ले रखा है जो कि निगेटिवली चार्ज है। ठीक है ना। तो देखिए एक हमने पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ले रखा है जिसका नाम ए है, और एक निगेटिवली चार्ज कंडक्टर ले रखा है जिसका नाम बी है। अब जो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है उसको बोला जाता है हायर पोटेंशियल पे है। किस पे? हायर पोटेंशियल पे है। और जो निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है वो लोअर पोटेंशियल पे। इसका पोटेंशियल कम है बिकॉज ये निगेटिवली चार्ज है, और इसका पोटेंशियल ज्यादा है बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है ना। तो हमने ऐसा अरेंजमेंट लिया। अब क्या किया, इन दोनों को हमने कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। क्या किया, एक देखिए कैसे कनेक्टिंग वायर लिया जो कि बेसिकली कंडक्टर ही होगा, इससे जोड़ दिया। कनेक्टिंग वायर से जब जोड़ दिया, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। तो इसमें क्या है, निगेटिवली चार्ज है। निगेटिवली चार्ज कंडक्टर दैट मीन एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। निगेटिवली चार्ज कंडक्टर का मतलब होता है एक्सेस। क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। और पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है ना। तो क्या होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निगेटिवली चार्ज कंडक्टर से मूव करके बह के पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के पास आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के इसमें आएंगे। बी वाला जो निगेटिवली चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो होके आ रहा है, वह क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होके आ रहा है। देखिए हमने फ्लो का डायरेक्शन दिखा रखा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बी वाले निगेटिवली चार्ज कंडक्टर से फ्लो होके ए वाले कंडक्टर में आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? फ्लो हो गया है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज है, यानी कि चार्ज का फ्लो हो गया है। और फ्लो को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं भैया। जो फ्लो हो गया है इसी को क्या बोलते हैं? करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आया है तो हमारा कन्वेंशन क्या है? करंट इधर से इधर फ्लो हुई है। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट की फ्लो की डायरेक्शन मानी गई है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बी से ए में आया है, इसका मतलब करंट कहां से फ्लो होगा? करंट ए से बी में फ्लो होगा। करंट ए से बी की तरफ जाएगा। तो देखिए हमने करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है। ठीक है ना। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन आता है। फ्लो की बात करता है, जब कुछ चीज फ्लो हो गया तो उसको करंट बोला जाएगा। ठीक है ना। तो इस चीज को हम डिटेल में रीड आउट करते हैं एक एक अक्षर। देखिएगा चार्ज इन मोशन की बात करने जा रहे हैं। हमने लिखा व्हेन टू चार्ज बॉडीज एट डिफरेंट पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे है, अलग अलग पोटेंशियल पे है, आर कनेक्टेड। इसको हमने कनेक्ट कर दिया बाय ए कंडक्टिंग वायर। एक तार से जोड़ा जो कि कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा कहां से? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम बॉडी एट लोअर पोटेंशियल टू द वन एट ए हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब तक चलता रहेगा? जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल बराबर न हो जाए। ठीक ना। टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ द बॉडीज बिकेम इक्वल। जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल बराबर न हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होता रहेगा। ठीक है ना। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज बिकेम जीरो। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए? बराबर हो जाए। दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लीजिए डेल्टा V लिख दिया, ये जीरो हो जाना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तब जाके फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, है ना। ये जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक फ्लो चलता रहेगा। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं इसी फिगर के बारे में। फिगर शोज टू अपोजिटली चार्ज कंडक्टर। फिगर शो कर रहा है टू अपोजिटली चार्ज कंडक्टर ए एंड बी। ए है एंड बी है, विच आर हेल्ड ऑन स्टैंड, जिसको स्टैंड पे रखा गया है। द पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ए
द पार्शियली चार्ज कंडक्टर ए इज सेड टू बी एट हायर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल पे है, बिकॉज ये पार्शियली चार्ज है एंड द नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर बी, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर बी इज सेड टू बी एट लोअर पोटेंशियल, क्या बोलते हैं लोअर पोटेंशियल पे है, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर लोअर पोटेंशियल पे है और पार्शियली चार्ज कंडक्टर हायर पोटेंशियल पे है। इस तरह से आप बात करें, ठीक है ना। देखिए अब इसका मतलब क्या है, इट मींस दैट एग्जिस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स ए एंड बी, ए और बी के कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी कंडक्टर के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब क्या होगा, देयरफॉर ऑन ज्वाइनिंग partially charged conductor A, partially charged conductor A to negatively charged conductor B, negatively charged conductor B, ठीक ना। जब पार्शियली चार्ज कंडक्टर A को नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर B से आप ज्वाइनिंग कर देंगे, ठीक ना, तो चार्ज स्टार्ट हो जाएगा क्या, फ्लोइंग, चार्ज होगा स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम कंडक्टर B, कंडक्टर B टू कंडक्टर A, कंडक्टर B से कंडक्टर A की तरफ चार्ज फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, वो भी फ्री वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऐसे फ्लो हो रहा कब तक फ्लो होगा, ठीक ना, द फ्लो ऑफ चार्ज विल स्टॉप, कब रुकेगा, व्हेन बोथ द कंडक्टर्स ए एंड बी एक्वायर्स द सेम पोटेंशियल, जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तब जाके फ्लो रुकेगा, यानी कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक क्या होगा, इनका फ्लो होता रहेगा। यानी जब फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ हो रहा है, तो इधर से इधर करंट फ्लो होगा, यानी जो करंट है ना फ्लो ही है, ठीक ना। एक बार आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन का। हमने देखा कि अगर चार्ज को फ्लो होना है तो पोटेंशियल डिफरेंस अत्यंत आवश्यक है, ठीक ना। तो अब इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन की बात करते हैं, देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या बोलते हैं इसको, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो, देख रहे रेट, रेट मतलब समय के रेस्पेक्ट में देखना है, किसके फ्लो को, चार्ज की, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, थ्रू अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक ना, चार्ज के फ्लो को किस रेट से चार्ज फ्लो हुआ है, ठीक ना, उसी को बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, ठीक ना। दूसरी डिफिनेशन हमारे पास है द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज, द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड ले लीजिए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए, मान लीजिए हमारे पास वायर है, तो इसके इस क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड कितना चार्ज यहाँ से फ्लो के यहाँ जा रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है नहीं, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। किस रेट से चार्ज का फ्लो हो रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। देखिए इसी चीज को हमने फार्मूला बना के लिखा है, इफ Q इज द चार्ज फ्लोन, if capital Q is the charge flown through a conductor in time t, then electric current is given by electric current I equal to charge flown upon time taken, charge flown upon time taken। charge flown को कैपिटल Q से लिख रहा है, टाइम टेकन को T से लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट को I सिंबल से लिखा। तो हम फार्मूला लिख सकते हैं I equal to Q upon T, I equal to Q upon T। I है इलेक्ट्रिक करंट, Q है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड T इज द टाइम, ठीक है ना। टाइम का जो SI यूनिट है सेकंड है, चार्ज का जो SI यूनिट है कूलम है, तो जो करंट का SI यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकंड। अभी बात करेंगे उसके बारे में। देखिए अब हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, उसमें बताया गया था चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, जो चार्ज होता है हमेशा क्वांटाइज्ड है, निर्धारित मात्रा में मिलता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर चार्ज का ट्रांसफर होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 100 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हमेशा इंटीजर के रूप में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। समझ रहे हैं बात को ना।
फ्रैक्शन के रूप में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, तो चार्ज को आप N E भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? N E। यह क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, जो कि हमेशा इंटीजर होगा। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि हम लोग पढ़े थे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ई क्या है? स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द चार्ज है, जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम है अपॉन टाइम। इस फार्मूले को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। अब और आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे वेक्टर होने की 3 कंडीशन है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर का अलग से मैथमेटिक्स होता है, करंट उस मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए करंट को हम लोग वेक्टर नहीं बोलेंगे बावजूद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी, बिकॉज वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, ठीक ना। इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक ना। जो इसका एसआई यूनिट होगा उसको एम्पियर बोलेंगे। जो करंट का एसआई यूनिट है उसको क्या बोलेंगे? एम्पियर बोलेंगे। और 1 एम्पियर बराबर आप क्या लिख सकते हैं? ये ऊपर क्या कूलम, नीचे क्या सेकंड है, यानी 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। इस तरह से लिखा जा सकता है। ये कूलम है, ये सेकंड है, तो कूलम पर सेकंड को बोला जाएगा एम्पियर, ठीक ना। अब 1 एम्पियर का बहुत बार आपसे डिफिनेशन पूछा जाता है, तो 1 एम्पियर का अब हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। 1 एम्पियर क्या होता है? Current is said to be 1 ampere. Current is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows. If 1 coulomb of the charge flows through any cross section of the conductor in 1 second. Through any cross section of the conductor in 1 second. 1 सेकंड के अंदर किसी भी कंडक्टर में अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से, तो जो करंट होगा उसको आप 1 एम्पियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर, है नहीं? तो देखिए पूरा लिख दिया गया 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक ना। देखिए इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम। सेकंड को ऊपर ले आएंगे तो सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। इस चीज को जरूर याद रखिए, 1 कूलम सेकंड की पावर -1। अब देखिए करंट का कभी कभी हमको छोटा यूनिट भी यूज करना पड़ता है, जैसे मिली एम्पियर। दिख रहा होगा आपको मिली एम्पियर, सिंबल ऐसे 1 एम ए लिखेंगे, एम छोटा वाला और ए लिखेंगे, इसका मतलब 1 मिली एम्पियर। इसका मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर, 10 की पावर -3 एम्पियर। अगला है 1 माइक्रो एम्पियर। क्या? माइक्रो एम्पियर, ऐसा सिंबल बनाएंगे न्यू, कुछ इस तरह से माइक्रो एम्पियर ऐसे लिखेंगे 1 माइक्रो एम्पियर। इसका ये मतलब होता है 10 की पावर -6 एम्पियर, 10 की पावर -6 एम्पियर। और बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। करंट की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, ठीक ना। एक कंडक्टिंग वायर है, इसको हमने एक ऐसे बैटरी से जोड़ दिया, ठीक ना। ये हमारा सिंबल जो रहेगा बैटरी का रहेगा, यहाँ मान लीजिए की लगा दिया, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे जोड़ दिया हमने, ठीक ना। तो हमारा क्या है कन्वेंशन कि जो ये सेल है या बैटरी, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे करंट निकलेगा, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक करंट आएगा, ठीक है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, मान लीजिए V वोल्ट बैटरी है तो हायर पोटेंशियल से करंट निकल के ऐसे ये हायर पोटेंशियल HP बोलते हैं, इसको LP बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल में करंट जाएगा। तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन ऐसे हमने माना है, ठीक है। ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, कन्वेंशन मान लिया गया है, ठीक है, कन्वेंशन है। और इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट में फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की जो डायरेक्शन है इसकी अपोजिट है, ठीक ना। एक कन्वेंशन है, ये आपको मानना है। यानी जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक ना। अगर नेगेटिव चार्ज आपके पास, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है कोई, है ना, तो करंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, है नहीं। ये कन्वेंशन हमारा, ठीक है। देखिए कन्वेंशन ऐसा क्यों पड़ा, इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री में जाकर पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए लिखा गया है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड लॉन्ग टाइम बैक, जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था, इट वाज नोन, उस समय तक क्या जानकारी थी कि दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ द चार्जेस, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था उस समय मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी थी कि 2 टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन उस समय तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस समय तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। बट द इलेक्ट्रॉन हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम,
उस समय तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट was considered, इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर किया गया था टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट को क्या मानते थे? टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम लोग मानेंगे। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, direction of the flow of positive charge was taken to be the direction of the electric current। डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जिधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा was taken to be the direction of electric current, उधर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमने मान लिया, ठीक ना। तो 10 द कन्वेंशन जो बन गया है, कन्वेंशन आ चुका है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन जो हो चुकी है इलेक्ट्रिक करंट का, इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल आप सेल, अगर कोई सेल है या बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट। ये जो बनाया गया हमने सर्किट बनाया गया, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी ऐसे घूम के, फिर नेगेटिव टर्मिनल में से वापस आ जाएगी, है नहीं? इस तरह से करंट जा रही है, ठीक ना, ऐसे करंट गई पॉजिटिव टर्मिनल से चलते 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 ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक ना। इस तरह से हमने कन्वेंशनल डायरेक्शन माना, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उधर करंट की डायरेक्शन, और जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा, ठीक ना, जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा उसके अपोजिट में करंट की डायरेक्शन को हम लोग माने हैं। एक कन्वेंशन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उधर करंट की डायरेक्शन है, और जिधर नेगेटिव फ्लो होगा उसके अपोजिट में। इसका मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर से आ रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब करंट इधर रहेगा वायर में, है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ द करंट फ्लो इन द वायर, वायर में करंट कैसे फ्लो होता है, वायर में करंट कैसे फ्लो होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग करंट के बारे में पढ़ चुके हैं, करंट क्या है, ठीक ना। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सिंपल वायर है ये, ठीक है, इस वायर में मान लीजिए कॉपर का बना, ठीक है, कॉपर का वायर है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जिग जैग मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पा रही, इसी में जिग जैग मोशन कर रहे हैं, तो इनका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं आता है, ठीक है, कोई चार्ज का कोई नेट फ्लो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम इसी को बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे, तो हमको करंट देखने को मिलेगा। इसी को बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। देखिए कैसे है, जैसे देखेंगे एज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल वायर आर कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। कर व्हेन ए सेल और बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड, ये जो तार हो वायर इसके एंड में सेल या बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ठीक ना, तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा, है ना, ये उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोला गया। कह रहा है कि मेटल वायर है, प्लेंटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इलेक्ट्रॉन तो सबके पास होता है लेकिन मेटल वायर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक ना। व्हेन द मेटल वायर हैज नॉट बीन कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल वायर लिया हमने, इसको बैटरी से कनेक्ट करके नहीं रखा, सेल से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक ना, लाइक ए सेल और बैटरी या सेल से हमने कनेक्ट नहीं किया है, देन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट, जो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मूव्स एट रैंडम मूव कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, इन ऑल द डायरेक्शन, हर डायरेक्शन, देखिए कोई इधर भाग रहा है, 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 ऐसे उल्टा सीधा रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन कर रहे हैं। बट द एटम्स ऑफ द मेटल्स वायर एज शोन इन द फिगर बिलो, ठीक ना। देखिए ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इनका मोशन हो रहा है, इधर उधर उधर जा रहा है, रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब हमने क्या किया, इसी जो मेटल वायर था, क्या था मेटल वायर, इसी को हमने, इसके साथ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इसको हमने एक सेल से जोड़ दिया, किसी सेल से जोड़ दिया,
एक सेल से जोड़ दिया तो क्या होगा, देखिए सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं एचपी हायर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं एलपी लोअर पोटेंशियल, ठीक ना। इधर ये हायर से जुड़ा है, ये वाला एंड किससे जुड़ गया, हायर पोटेंशियल है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, एक इससे जुड़ा है लोअर पोटेंशियल है, इसको बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक ना। एक पॉजिटिव पोटेंशियल से इधर नेगेटिव पोटेंशियल, इधर हो गया हायर पोटेंशियल, इधर हो गया लोअर पोटेंशियल, ठीक ना। तो हम लोग शुरू में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वायर में ऐसे बहना स्टार्ट हो जाएंगे। और हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, हम बोले थे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज, क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज का रेशियो था, है ना। यहां से अगर आप फोर्स लिख दें तो फोर्स को क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यानी कि देखिए ये जो कंडक्टर है इसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है यानी चार्ज है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आने से क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है बेसिकली इलेक्ट्रॉन, इनमें फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ड्रिफ्ट होंगे, सरकेंगे, सरकेंगे। अब भाई तक इधर उधर भाग रहे थे ना, फोर्स लगेगा तो इनसे सरकेंगे, सरकेंगे। और किधर सरकेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है, किधर क्या होता है, निगेटिवली चार्ज, यानी कि जो फोर्स लगेगा ना इलेक्ट्रॉन पे एंटी पैरेलल लगेगा, एंटी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया तो इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन इधर सरकना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे भागना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या हो जाएंगे, पूरा फ्लो हो जाएंगे, ऐसे सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो गया है। इलेक्ट्रॉन देखिए क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ सेल, सेल की वजह से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या है, फोर्स लगा किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से सरकेंगे, मेटल में से सरकेंगे, ड्रिफ्ट होंगे, ऐसे सरक के इसमें घुस जाएंगे, तो सरक के ऐसे चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चला है तो हम लोग क्या कन्वेंशन लिए थे, इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से आया ऐसे, यानी करंट इधर से जाएगा, यानी करंट इधर से जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे बहना स्टार्ट हो गया वायर में, वायर में से इलेक्ट्रिक करंट बहना स्टार्ट हो गया है। और अगर आपको करंट देखना है कि बहा कि नहीं बहा, तो यही आप अमीटर जोड़ दीजिए, हम आगे कभी पढ़ेंगे अमीटर, है ना, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो जोड़ेंगे तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसा हिल जाएगा, एक मतलब करंट आ गया है नहीं है। इसी चीज को यहाँ बहुत अच्छे डिटेल में लिखा गया है, ये पढ़ते हैं, ठीक है। करा है व्हेन ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और बैटरी, लाइक अ सेल और बैटरी इज कनेक्टेड, कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, कनेक्टेड द एंड ऑफ द मेटल वायर, मेटल वायर के एंड में हमने कनेक्ट कर दिया सेल या बैटरी, ठीक है। देन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स लगा नहीं लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वायर, जो तारे में इलेक्ट्रॉन मौजूद थे उन पे फोर्स लगा है, फोर्स लगा है, ठीक है। तो फोर्स लगा क्या हो गया, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, बताए ना इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। ठीक, तो क्या होगा, देन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड, देखिए नेगेटिव एंड था लोअर पोटेंशियल है, कौन सा था, पॉजिटिव एंड था हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वही लिखा है मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर एंड दस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है काजेस द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट आया इस तार में, समझ रहे हैं। इसको अच्छे से एकदम डिटेल से लिख लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए इतना आप करिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।